कभी आपने सोचा है कि ट्रेडिंग इतनी पॉपुलर होने के बावजूद ज्यादातर लोग इसमें सफल क्यों नहीं हो पाते? हर दिन हजारों लोग मार्केट में आते हैं, कोई नया लैपटॉप लेकर, कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर और कोई सिर्फ एक ख्वाब लेकर कि अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों के अंदर वही लोग कहते नजर आते हैं, भाई मार्केट तो जुआ है। क्या सच में मार्केट जुआ है, या फिर जो लोग इसमें उतरते हैं वो खुद अपने पैसे और मन दोनों के साथ खेल रहे होते हैं? ट्रेडिंग सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। चार्ट्स पर दिखती हर लाल और हरी कैंडल किसी के डर और लालच की कहानी कहती है। कोई एक क्लिक में अपनी पूंजी दांव पर लगा देता है, तो कोई हर नुकसान के बाद खुद से सवाल करता है, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई? पर असल सवाल ये नहीं है कि गलती क्या हुई, असल सवाल ये है कि वही गलती बार बार क्यों होती है। आज हम उसी सच्चाई को समझने जा रहे हैं। क्यों 90% ट्रेडर मार्केट में आते तो हैं सपनों के साथ, लेकिन लौटते हैं खाली खातों और टूटी उम्मीदों के साथ? क्यों कुछ लोग मार्केट में सालों टिक जाते हैं जबकि बाकी लोग कुछ महीनों में गायब हो जाते हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ क्यों नहीं बल्कि कैसे समझेंगे, कैसे ट्रेडर धीरे धीरे अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी भावनाओं से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग में हैं या बनने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक आईना साबित होगा, क्योंकि इस सफर में सच्चाई कड़वी है। लेकिन अगर आप इस सच्चाई को समझ गए तो मार्केट आपको हर नुकसान के बाद भी और मजबूत बनाएगा। अब चलिए समझते हैं वो असली कारण जिनकी वजह से 90% ट्रेडर बर्बाद हो जाते हैं। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखता है तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूमती है, पैसा। वो YouTube पर कुछ चार्ट्स देखता है, कुछ मोटिवेशनल रील्स देखता है और सोचता है कि अब बस कुछ हफ्तों में जिंदगी बदल जाएगी। पहले दिन वो चार्ट खोलता है, रंग बिरंगी कैंडल्स देखता है और उसके अंदर एक अलग ही रोमांच पैदा होता है। हर बार जब कोई हरी कैंडल ऊपर जाती है उसे लगता है कि किस्मत उसके साथ है। लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट किसी के साथ नहीं होती, मार्केट सिर्फ नियमों के साथ होती है। और जो इन नियमों को नहीं समझता वही धीरे धीरे इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि शिकार बन जाता है। हर ट्रेडर की शुरुआत में एक ही गलती होती है, वो मार्केट को समझने से पहले पैसे कमाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि बस कुछ इंडिकेटर्स, कुछ मूविंग एवरेजेस और कुछ सिग्नल्स सीखकर वो हर दिन मुनाफा कमा लेगा। लेकिन ट्रेडिंग एक स्किल है, कोई शॉर्टकट नहीं। जिस तरह कोई सर्जन बिना सालों की प्रैक्टिस के ऑपरेशन नहीं कर सकता, वैसे ही कोई ट्रेडर बिना समझ और अनुभव के मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग मार्केट को सीरियसनेस से नहीं लेते। वो सोचते हैं कि ये तो बस बटन दबाने का खेल है। पर बटन तो हर कोई दबा सकता है, फर्क उस सोच का होता है जो बटन दबाने के पीछे काम करती है। हर दिन लाखों लोग चार्ट्स खोलते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ हजार ही उन्हें सही ढंग से पढ़ पाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में चार्ट्स पढ़ना आसान है, अपने मन को पढ़ना मुश्किल। पहले दिन जब कोई लॉस होता है तो दिमाग कहता है, कोई बात नहीं, कल रिकवर कर लेंगे। दूसरे दिन लॉस और बढ़ जाता है, तब दिमाग कहता है, बस एक बड़ी ट्रेड मार दो, सब ठीक हो जाएगा। और यही सोच धीरे धीरे उसे उस रास्ते पर ले जाती है जहां न कंट्रोल बचता है, न कैपिटल। एक समय के बाद ट्रेडिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल गेम नहीं रहती, ये इमोशनल बैटलफील्ड बन जाती है। यहां हर लाल कैंडल डर पैदा करती है और हर हरी कैंडल लालच। कोई भी इंसान इन दोनों से नहीं बच सकता, लेकिन फर्क इस बात का है कि कौन इनसे नियंत्रित होता है और कौन इन पर नियंत्रण रखता है। ज्यादातर ट्रेडर पहले कुछ छोटे प्रॉफिट्स देखकर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो मार्केट को समझ चुके हैं, लेकिन मार्केट हमेशा सिखाती है, और वो भी सबसे महंगे तरीकों से। एक गलत ट्रेड, एक इंपल्सिव डिसीजन और सब खत्म। फिर वही ट्रेडर सोचने लगता है कि शायद लक उसके खिलाफ है, लेकिन असल में गलती लक की नहीं, उसकी लैक ऑफ डिसिप्लिन की होती है। सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट में होता है। सफल ट्रेडर लॉस को एक लेसन की तरह देखता है, जबकि असफल ट्रेडर उसे इंसल्ट की तरह लेता है। और जो इंसान इंसल्ट से भागता है वो ग्रोथ से भी भागता है, क्योंकि मार्केट हर बार गिराकर हमें ये सिखाती है
कि स्थिर रहना कितना जरूरी है। लेकिन 90% ट्रेडर गिरते हैं और उठने की बजाय भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट अनफेयर है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि वो खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। कई बार लोग कहते हैं ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, पर सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में पैसा बहुत बनता है। बस वो उन लोगों के पास जाता है जो अपनी भावनाओं पर जीत हासिल कर लेते हैं। हर नुकसान के बाद जो शांत रह सके वही धीरे धीरे जीतने लगता है, पर जो हर छोटे नुकसान पर टूट जाए वो पहले अपने मन से हारता है, फिर मार्केट से। जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो सबसे पहले मार्केट नहीं, खुद को समझना जरूरी है। आपका पेशेंस लेवल, आपकी रिस्क कैपेसिटी, आपका इमोशनल कंट्रोल, यही असली स्ट्रैटेजी है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर ये सब छोड़कर इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं। वो हर दिन नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, लेकिन अपनी पुरानी गलतियों को कभी एनालाइज नहीं करते, और इसीलिए मार्केट में वो घूमते रहते हैं जैसे कोई इंसान भूल भुलैया में बिना नक्शे के घूम रहा हो। हर मोड़ पर उम्मीद, हर मोड़ पर डर, और हर मोड़ पर एक नया नुकसान। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कहानी उन झूठी उम्मीदों की जो हर ट्रेडर के मन में पलती हैं। कहानी उस लालच की जो धीरे धीरे डिसिप्लिन को निगल जाती है। और कहानी उस सोच की जो हर बार ट्रेडर को ये यकीन दिलाती है कि इस बार तो मार्केट मेरी सुनेगा। लेकिन क्या मार्केट किसी की सुनती है? यही वो सवाल है जो हमें अगले हिस्से में लेकर जाता है, जहां हम समझेंगे कि कैसे गलत उम्मीदें, झूठे सपने और अधूरी समझ ट्रेडर को धीरे धीरे उसकी बर्बादी की तरफ धकेल देती हैं। मार्केट किसी की नहीं सुनती, लेकिन नए ट्रेडर ये मान लेते हैं कि मार्केट उनकी सोच के हिसाब से चलेगी। यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। वो सोचते हैं कि उन्होंने 2-4 वीडियो देख लिए, कुछ इंडिकेटर्स समझ लिए, अब सब उनके नियंत्रण में है। लेकिन मार्केट एक इल्यूजन है। जितना आप उसे समझने की कोशिश करते हैं वो उतना ही आपको उलझा देती है। नए ट्रेडर यही सबसे बड़ी भूल करते हैं। वे ये नहीं देखते कि जिन लोगों की सक्सेस स्टोरीज वो सुन रहे हैं, उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितने साल की मेहनत और अनुभव झेला है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे हजारों असफल ट्रेड्स की कहानी छिपी होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ वो हिस्से दिखाए जाते हैं जहां पैसा बनता है, नुकसान नहीं। और यही इल्यूजन उन नए ट्रेडरों को एक ऐसे ट्रैप में फंसा देता है जिससे निकलना आसान नहीं होता। ट्रेडर जब पहली बार थोड़ा प्रॉफिट कमाता है तो उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा पैदा होती है। वो सोचता है कि अब उसे फॉर्मूला मिल गया है, अब हर दिन बस मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन मार्केट का नियम सीधा है। जिस दिन तुमने सोचा कि तुम अनबीटेबल हो, उसी दिन मार्केट तुम्हें झुकना सिखा देती है, क्योंकि मार्केट ईगो को कभी बर्दाश्त नहीं करती। वो हर उस इंसान को तोड़ती है जो ये सोच लेता है कि उसने सब समझ लिया है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे एक शांत पॉइजन बन जाता है। पहले वो छोटे छोटे नियम तोड़ता है, आज स्टॉप लॉस मत लगाओ, मार्केट पलट जाएगी। फिर वो रिस्क बढ़ा देता है, कैपिटल दांव पर लगाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब उसका पूरा बैलेंस लाल रंग में डूब जाता है। तब वो सोचता है कि किस्मत खराब है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसने खुद अपनी किस्मत के साथ खेला है। गलत उम्मीदें सिर्फ पैसे की नहीं होती, टाइम की भी होती हैं। हर नया ट्रेडर चाहता है कि वो कुछ हफ्तों में कंसिस्टेंट इनकम कमाने लगे, लेकिन ट्रेडिंग किसी फैक्ट्री की तरह फिक्स्ड सैलरी नहीं देती। ये उस किसान की तरह है जो बीज बोता है, फिर महीनों तक इंतजार करता है, सही समय पर पानी देता है, धैर्य रखता है, और फिर फसल काटता है। लेकिन आज के ट्रेडर सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं। उन्हें पेशेंस शब्द सुनना भी पसंद नहीं। वो हर दिन ट्रेड खोलना चाहते हैं, हर मिनट प्रॉफिट देखना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। वो ओवर ट्रेड करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग में उतरते हैं, और वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एक और बड़ी वजह यह है कि लोग लॉस शब्द से डरते हैं। जैसे ही उन्हें कुछ नुकसान होता है, वे स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, इंडिकेटर्स बदल देते हैं, यहां तक कि मार्केट बदल देते हैं। लेकिन असली ट्रेडर वही होता है जो लॉस के बावजूद अपनी सोच नहीं बदलता, क्योंकि लॉस कोई अंत नहीं बल्कि एक फीडबैक है। लेकिन जो लॉस से डर गया वो कभी प्रॉफिट का हकदार नहीं बन पाता। और ये डर, ये अधीरता, ये झूठी उम्मीदें सब मिलकर ट्रेडर के अंदर वो माइंडसेट पैदा करती हैं
जो उसे एक दिन बर्बादी की तरफ ले जाती है। धीरे धीरे ये उम्मीदें एडिक्शन बन जाती हैं। हर ट्रेड एक नशा बन जाता है, हर प्रॉफिट एक डोज। वो चार्ट्स नहीं देख रहा होता, वो बस अपने मन की इच्छाओं को जस्टिफाई कर रहा होता है। वो अब ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो अपने अंदर की असंतुष्टि से भाग रहा होता है। और जब इंसान ट्रेडिंग को अपनी भावनाओं से जोड़ देता है तो फिर हर गलत मूव उसे अंदर से तोड़ देता है। वो चार्ट्स से नहीं, खुद से हारने लगता है। और यही वो मोड़ होता है जहां लालच धीरे धीरे जन्म लेता है, क्योंकि जब गलत उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान उन्हें पाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेने लगता है। वो सोचता है अगर एक बड़ा ट्रेड मार लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यही सोच, यही लालच धीरे धीरे उसकी आखिरी गलती साबित होती है। क्योंकि मार्केट में जीतने वाले वो नहीं होते जो बड़े दांव लगाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने मन के लालच को पहचान लेते हैं। और अब यही लालच, यही अनकंट्रोल्ड डिजायर हमें उस अगले पड़ाव पर ले जाता है जहां से ज्यादातर ट्रेडरों की बर्बादी सच में शुरू होती है, जहां समझ खत्म होती है और भावनाएं नियंत्रण ले लेती हैं। यानी ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा, लालच का जाल। लालच ने जैसे ही ट्रेडर को अपने जाल में फंसाया, डर भी धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगता है। पहले छोटे नुकसान ने उसे परेशान किया, लेकिन अब हर डिसीजन उसके दिल और दिमाग दोनों को हिला रहा होता है। हर ट्रेड उसके लिए सिर्फ पैसा कमाने का मौका नहीं रह जाता, बल्कि डर और चिंता का प्रतीक बन जाता है। वो सोचता है अगर यह ट्रेड गलत गया तो सब खत्म। हर नए चार्ट को खोलते ही उसके दिल की धड़कन तेज होती है। हर इंडिकेटर उसे एंजाइटी महसूस कराता है, और यही डर धीरे धीरे उसकी सोच को ब्लॉक कर देता है। जो पहले कॉन्फिडेंट और उत्साहित था, अब हर मूव पर सेकंड गेस करने लगता है। वो प्रॉफिट्स छोटा रखता है, स्टॉप लॉस जल्दी लगाता है ताकि लॉस और बड़ा ना हो। लेकिन सच ये है कि यही स्मॉल प्रॉफिट्स और जल्दी एग्जिट्स उसे लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि मार्केट में बड़ा मुनाफा पेशेंस और सही टाइमिंग से आता है, और डर उस पेशेंस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। हर ट्रेड अब उसके लिए इमोशनल बैटलफील्ड बन जाता है। दूसरी तरफ जब मार्केट थोड़ा फेवरेबल होता है तो भी उसके मन में एक्साइटमेंट के साथ एंजाइटी मिल जाती है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस से जाना है कि लॉस जल्दी ही पीछे पीछे आता है। इस मिक्सचर ने उसे इंपल्सिव डिसीजंस की ओर धकेल दिया है। वो रूल्स भूल जाता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करता है और छोटे मिस्टेक्स को बड़ी प्रॉब्लम बना देता है। असल में ट्रेडिंग में डर और लालच दोनों एक जैसे खतरनाक होते हैं। एक इंसान को जल्दी बड़ा लॉस दिला सकता है, दूसरा उसे उसकी छोटी जीतों पर ओवर कॉन्फिडेंस के जाल में फंसा सकता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इन दोनों भावनाओं को पहचान ही नहीं पाते, और जब इमोशंस ट्रेडिंग के ऊपर हावी हो जाते हैं तो स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और एनालिसिस सभी सेकेंडरी हो जाते हैं। यही वह जगह है जहां से ज्यादातर ट्रेडर मार्केट में टिक नहीं पाते और धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हैं। और यह डर, यह लालच, यह अनकंट्रोल्ड इमोशन ही हमें सीधे उस अगले पड़ाव पर ले जाता है, जहां ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक मानसिक युद्ध बन जाता है। सिर्फ वही जीतते हैं जो अपने अंदर की इस लड़ाई को पहचान पाते हैं। बाकी वही होते हैं जो अनुभव से सीखने के बजाय हर बार उसी गड्ढे में गिरते रहते हैं। डर और लालच ने जब ट्रेडर को अपनी पकड़ में ले लिया तो उसकी सोच और भी उलझ जाती है। अब वह सिर्फ चार्ट्स को देख रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं होता कि हर मूव का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। वो स्ट्रैटेजी बदलता रहता है, हर दिन नई इंडिकेटर या नए सिग्नल्स अपनाता है, लेकिन उसके पास कोई कंसिस्टेंट सिस्टम नहीं होता। हर बार वह अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करता है, और इंट्यूशन जब इमोशंस के साथ मिल जाती है तो नुकसान तय हो जाता है। बिना एक स्पष्ट सिस्टम के मार्केट में टिकना मुश्किल होता है। हर ट्रेड उसके लिए रूलेट का खेल बन जाता है। कुछ दिन लकी होता है और छोटे प्रॉफिट्स आते हैं, तो अगले ही दिन वही स्ट्रैटेजी पूरी तरह फेल हो जाती है। इस इनकंसिस्टेंसी में उसका कॉन्फिडेंस और भी टूटता है। वो सोचता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, जबकि असल में समस्या उसकी खुद की प्लानिंग और डिसिप्लिन की कमी है। और यही लैक ऑफ सिस्टम और ओवर ट्रेडिंग मिलकर उसके कैपिटल को धीरे धीरे कम कर देते हैं। हर इंपल्सिव डिसीजन और हर अनप्लान्ड ट्रेड उसकी पूंजी को नष्ट करता है, लेकिन उसका मन अभी भी जीतने की उम्मीद में लगा रहता है। ये होप और फियर की मिक्सचर
इमोशंस के अधीन बन गई सोच उससे सही डिसीजंस लेने की क्षमता छीन लेती है। वो अपनी गलतियों से नहीं सीखता क्योंकि उसने कभी अपने पिछले ट्रेड्स का एनालिसिस नहीं किया। असल में मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होता, लेकिन बिना सिस्टम और एक्सपीरियंस के ट्रेडर खुद अपने खिलाफ होता है। हर बार वो वही पैटर्न दोहराता है और हर बार उसका मन उसे वही गलत रास्ता दिखाता है जो पहले उसे नुकसान दे चुका होता है। इस लूप में फंसकर ज्यादातर लोग जल्दी ही टूट जाते हैं और यही वजह है कि 90% ट्रेडर मार्केट में टिक नहीं पाते। और यही अनुभव हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस और ट्रेडिंग डिसिप्लिन की कमी एक इंसान को उसकी पूरी जर्नी में बार बार गिराती है। जब कोई ट्रेडर लगातार बिना सिस्टम और प्लानिंग के ट्रेड करता है तो धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, सेल्फ अवेयरनेस की कमी। वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को नहीं पहचान पाता। कौन सी स्ट्रैटेजी उसके लिए काम करती है, कौन सा समय उसके लिए सही है, कितना रिस्क वह उठा सकता है, ये बातें उसके लिए मिस्ट्री बन जाती हैं। वो सिर्फ चार्ट्स के रंग और इंडिकेटर्स के पीछे भागता है, लेकिन अपने मन की स्थिति, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों पर कभी ध्यान नहीं देता। और यही वो जगह है जहां माइंडसेट टूटने लगता है। हर छोटा लॉस उसे अंदर से हिला देता है। हर इंपल्सिव ट्रेड उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है। वो खुद से सवाल करता है, मैं मार्केट में क्यों टिक नहीं पा रहा? लेकिन इसका जवाब ढूंढने की बजाय वो ब्लेम करता है मार्केट को, ब्रोकर्स को या इंडिकेटर्स को। वो ये नहीं समझता कि असली लड़ाई मार्केट के खिलाफ नहीं, अपने अंदर की सोच और इमोशंस के खिलाफ होती है। एक इंसान जितना अपने मन को समझेगा और अपने डर और लालच को नियंत्रित करना सीखेगा, वो उतना ही मार्केट में मजबूत होगा। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर ये जर्नी शुरू ही नहीं करते। वो सीखने की जगह जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसी कारण छोटे मिस्टेक्स धीरे धीरे बड़ी बर्बादी बन जाती हैं। हर इंपल्सिव डिसीजन, हर ओवर ट्रेड, हर अनप्लैन्ड मूव उन्हें अपने गोल से दूर ले जाता है। सफल ट्रेडर वही होता है जो हर लॉस के पीछे छुपे लेसन को पढ़ता है, जो अपने डर और लालच को समझता है और उन्हें कंट्रोल करता है, जो अपने इमोशंस के खिलाफ डिसिप्लिन बनाकर चलता है। और यही वह डिफरेंस है जो 10% सक्सेसफुल ट्रेडरों और बाकी 90% के बीच खड़ा करता है। जब तक कोई खुद की सोच और माइंडसेट पर काम नहीं करता, वो सिर्फ चार्ट्स के खेल में खोया रहता है और मार्केट उसे अपनी रिदम में घसीटती रहती है। यह सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ टेक्निक या नॉलेज से नहीं आती, ये आती है अनुभव, पेशेंस और अपनी गलतियों को एनालाइज करने की आदत से। जो इंसान हर ट्रेड को सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि सीखने का अवसर बनाता है, वो धीरे धीरे अपने डर और लालच को पार कर लेता है और वही मार्केट में टिकने वाला सफल ट्रेडर बनता है। और यही समझ हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, जहां हम देखेंगे कि असफल ट्रेडर क्यों बार बार उसी गलती में फंसते हैं और कैसे वही सीखने के नजरिए वाला माइंडसेट उन्हें हमेशा आगे बढ़ा सकता है। जब हम 90% ट्रेडरों की जर्नी देखते हैं तो साफ दिखता है कि उनकी असफलता सिर्फ मार्केट के रूल्स न समझने की वजह से नहीं होती। असल में यह उनकी खुद की आदतों, सोच और इमोशंस का परिणाम होती है। लालच, डर, ओवर ट्रेडिंग, डिसिप्लिन की कमी और खुद को जानने की कोशिश न करना, यही वो कारण है जो उन्हें बार बार वही गलती करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जो लोग इन समस्याओं को पहचान लेते हैं, जो हर लॉस को एक सीख के रूप में लेते हैं, वही आखिरकार टिक पाते हैं। सफल ट्रेडर सिर्फ स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स से नहीं बनते, वे अपने माइंडसेट, अपनी सोच और अपनी आदतों पर लगातार काम करते हैं। हर ट्रेड के पीछे एनालिसिस करते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं और अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं। और यही वह खासियत है जो उन्हें 10% सफल ट्रेडरों में खड़ा करती है। जब हम खुद को बेहतर समझते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तो मार्केट के डर और लालच भी हमें नियंत्रित नहीं कर पाते। हम अपने रूल्स, डिसिप्लिन और पेशेंस से मार्केट में टिकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का माध्यम नहीं है। यह खुद को जानने, अपनी मानसिकता मजबूत करने और इमोशंस को नियंत्रित करने का खेल है। जो इंसान इस खेल को समझता है, वही लंबे समय तक सफल रहता है।
और जो सिर्फ इंस्टेंट प्रॉफिट के पीछे भागता है वही 90% ट्रेडरों की तरह बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप ट्रेडिंग में टिकना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन पर काम करें। अपने डर और लालच को पहचानें, रूल्स का पालन करें और हर लॉस को सीख की नज़र से देखें। आपके अंदर की यही ताकत आपको मार्केट में लंबे समय तक सफल बनाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ सीख लिया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा रेजोनेट हुआ। आपके फीडबैक से हम और बेहतर वीडियो बना सकते हैं और आपको ट्रेडिंग की दुनिया में सही मार्ग दिखा सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में असली जीत पैसे में नहीं बल्कि खुद को समझने और बेहतर बनने में है। जो इसे समझ लेता है वो कभी असफल नहीं होता।